हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल USD/INR एनालिसिस के लिए। और हम एनालिसिस कर रहे हैं 28 जनवरी के लिए, मतलब मंडे की ओपनिंग के लिए या मंडे का ट्रेड के लिए क्या पोजीशंस लेना है। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, please forward the video to the middle of the video till the end is the English analysis of this English translation or analysis of this video। तो दोस्तों आज हमने फ्राइडे को हमने देखा, फ्राइडे नाइट यूएस आवर्स क्लोज होते ही क्लोज हुआ है 81.51 के पास, जो एक क्रिटिकल सपोर्ट है। और ये सपोर्ट तोड़ेगा कि इसको पकड़ के ऊपर जाएगा, ये हमें नेक्स्ट वीक देखना है। अगले वीक मंडे से लेके फ्राइडे तक दोस्तों बहुत ही एक्शन पैक्ड वीक रहने वाला है। वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि हमारा जनवरी 31 को इंडिया का बजट सेशन शुरू होने वाला है, जिसके वजह से वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा। उसके बाद 2 फरवरी को आएगा यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है रात के 12 बजे, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले का ये डिसीजन है, तो वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ, जिनका भी कैपिटल छोटा है, ऑप्शंस में जो इन्वेस्ट करते हैं या फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेड ले अगले हफ्ते, कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस ना बनाएं और बहुत ही छोटे क्वांटिटीज़ में ट्रेड करें। भले ही प्रॉफिट छोटा हो, पर ट्रेडिंग छोटे क्वांटिटीज़ में करें, ये मैं आपको सजेशन देता हूँ दोस्तों। मैं फिर से वो वन डे चार्ट पे जाना चाहता हूँ। लास्ट वीक से मैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रैक कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था। ये वन डे का चार्ट है दोस्तों, और अगर हम इस वन डे के चार्ट को देखें ना, और मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएं हम, लो से लेके हाई तक, ये पॉइंट पे अगर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया ना दोस्तों, टेक्निकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। आप ये पॉइंट देख सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, और हमारा अप ट्रेंड लाइन यहीं पे था, जो ये पॉइंट पे आता है करीबन 81.9 पे। 81.9 के ऊपर जाएगा तो 82 के ऊपर ही जाएगा दोस्तों। पर ये फ़िलहाल ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, और यहाँ से नीचे आने की संभावनाएं भी है, और वो यहाँ से रिवर्सल लेके वापस ट्रेंड के अंदर जाने की, ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करने की चांसेस भी है दोस्तों। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था, पर यहाँ से फिर से इसने एक रिकवरी दी वापस अंदर आने की, तो वैसे ही रिकवरी होने की चांसेस भी हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये जो बजट का सेशन है और ये जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है यूएस का, उन दोनों के वजह से वापस ऊपर जाने की भी चांसेस है दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही वन डे चार्ट पे दोस्तों ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये शोल्डर कैसे बन रहा है। ये वन डे का चार्ट है, और ये जो शोल्डर मैं बता रहा था दोस्तों लास्ट वीक से आपको, मैं यही ट्रैक कर रहा हूँ मंडे को भी। ये मेरा शोल्डर है, यहाँ पर मेरा हेड है, और ये शोल्डर एक्चुअली यहाँ से ऐसे नीचे आना चाहिए। नीचे आके ये ब्रेकडाउन देगा तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, मतलब करेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ से ये एक साइडवेज मूवमेंट बना रहा है, और अगर ये साइडवेज मूवमेंट एक्सटेंड ज़्यादा होता है तो ये अपसाइड ही ब्रेकआउट देगा। अगर ये मंडे को थोड़ा भी ये डाउन ट्रेंड दे, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई गिरने वाला है। तो इसी को ट्रैक कीजिए फ्रेंड्स, और इसी का शोल्डर फॉर्मेशन आप देखते रहिए, क्योंकि ये एक अनकन्फर्म्ड शोल्डर पैटर्न है अभी, और इस अनकन्फर्म्ड शोल्डर पैटर्न में हमें पता नहीं चलेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे, क्योंकि बजट सेशन है और इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये दोनों मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। इसके वजह से ये वॉच कीजिए। अब मंडे को क्या ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से ये कंसोलिडेटेड रेंज बन रहा है। ये रेंज में ऊपर नीचे और ऊपर नीचे, ये एक पैटर्न बनाते जा रहा है। तो मेरा जो एग्जैक्ट लेवल था वही लेवल पे आके रुक गया है ये। तो इस लेवल पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा मैं फिर से आपको एक क्लियर अच्छा ड्राइंग बना के दिखाता हूँ सिंपल वे। ये
ये जो मेरा रेंज है फ्रेंड्स, ये जो रेंज है ना मेरा, ये अपसाइड रेंज है मेरा, ये अपसाइड रेंज आ रहा है 81.77 को, ठीक है। और ये जो मेरा डाउन साइड रेंज है फ्रेंड्स, ये मेरा डाउन साइड रेंज आ रहा है 81.37, ठीक है। और हम अभी क्लोज किए हैं यहाँ पे जो है 81.51 के पास, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मंडे स्पॉट 81.51 के ऊपर ही रहता है फ्रेंड्स, तो मेरा बायस बाई साइड पे रहेगा, मतलब मैं बाई साइड पे सोचूंगा, पर बाई तभी करूंगा जब ये लेवल के ऊपर जाएगा। तो ये लेवल आता है 81.65। अगर स्पॉट 81.65 के ऊपर जाता है तो मैं बाई साइड पे अपना ट्रेड्स फोकस करूंगा, जो हो सकता है सीई ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में बाई रह सकता है 81.65 के ऊपर। मतलब समझ लीजिए अगर ओपनिंग हुआ 81.6 तो मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा, 81.62 ट्रेड नहीं करूंगा, 81.57 ट्रेड नहीं करूंगा। ये आपको मन में डाल लेना है कि ये जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ओपनिंग 81.51 के नीचे हुआ फ्रेंड्स, तो भी मैं बाई नहीं करूंगा, ये जोन जो है सेल नहीं करूंगा, क्योंकि ये जोन जो है मेरा यहाँ से रिवर्सल आने की चांसेस है। तो ये सेल कर दिया तो बहुत नीचे भी नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं अपना सेल करूंगा 81.37 के बाद। मतलब अगर नीचे जा रहा है और 81.37 को तोड़ दिया इसने, तो मैं सेल करूंगा। मैं अपना नीचे का टारगेट रखूंगा 81.27, 81.2 और फिर 81.1 अप टू 81। मतलब इतना नीचे जाने की चांस है। अगर 81.37 को तोड़ता है तो मुझे कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, मैं कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद ही अपना सेल कॉल लूँगा, क्योंकि इवेंट्स है दोस्तों। जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बातें करते रहते हैं तो वॉलेटिलिटी होगा, तो उस वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे सेल कॉल ले लिया तो। इसीलिए मैं वेट करूँगा 37 को तोड़ने की नीचे की तरफ, तभी मैं सेल करूँगा। और बाई तभी करूँगा जब 81.65 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और वहाँ पे क्लोजिंग कैंडल दे रहा है। और ऊपर की तरफ अगर 81.77 को हमने तोड़ा फ्रेंड्स, तो हम जा सकते हैं 81.83, ये देखना है। और दूसरा लेवल हमारा होगा 81.87। उसके ऊपर 81.87 के ऊपर गया तो 82 के ऊपर जाएगा ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उस इंफॉर्मेशन से पता लग जाएगा कि वेदर इंडियन का इकोनॉमी कैसा है, और वीकनेस है तो ऊपर जाएगा, स्ट्रेंथ है इंडियन इकोनॉमी तो नीचे जाएगा। तो ये होगा मेरा ट्रेड फ्रेंड्स, बहुत ही क्लियर। मैं 81.51 पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, 65 तक वेट करूँगा ऊपर जाने की, या 37 तक वेट करूँगा नीचे जाने की, उसके बाद ही बाई या सेल करूँगा। उससे पहले मैं कुछ करूँगा ही नहीं। और ये आपको फॉलो करना है अगर आपको अपना पैसा बचा के रखना है, और अगर आपको अच्छा ट्रेड, सक्सेसफुल ट्रेड लेना है जिसमें आपको प्रॉफिट हो, तो यही ट्रेड, अब यही लेवल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये होगा मेरा स्ट्रैटेजी। आज आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स। जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ, और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड लेने के लिए सहायता कर सकती है। प्लीज़ हमारा वीडियो शेयर कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है उनको शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सो एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस इन इंग्लिश। हाय फ्रेंड्स, welcome to Forex Raja. We are now going to do analysis for Monday, which is 28th. As you can see friends, it's been a very on Friday we've got a closing of 81.51, and this is a very important closing because it's been a sideways movement. And in the next week, which is from Monday onwards, we are going to have sorry, from Monday onwards we are going to have a lot of trades which will be based on the budget session of India, as well as there is US interest rate decision on the 2nd February in the midnight. The US is going to tell what is the increase in the interest rate they are going to do. So there's going to be high volatility that is going to come. Hence, you have to trade with lower capital and you have to take smaller positions. And if you take shorter stop losses, then there's chances of stop loss getting hit. All right, what I'm observing friends is from the last week is the same shoulder which I've been talking last week also.
I've been observing this. This is a 1 day chart. This is one shoulder, this is one head, and this is the shoulder I'm observing, friends. The only thing which I'm not getting as a confirmation is this green candle is not yet broken. Until this green candle broken, I cannot confirm that there is a downtrend. Hence, I am watching this shoulder very clearly, and for me, it is important that this shoulder, until unless this green candle is not broken, can break on the upside, and hence shoulder will not be completed. So that's the way I am looking at the trade. So what can I do for Monday, friends? And again, you can also look at the 1 day chart. When you look at the 1 day chart and take a longer range, friends, I am seeing here that the trend on the upside is almost broken. So you can see here, this is what I wanted to show. If I take a trend line right from the bottom till here, touching all the points, you can see here that this trend line is broken over here, but that doesn't mean that this trend, things cannot improve from here. If there are some positive news from if there are some negative news from the budget, then this can go back again to its trend line or within the range. Otherwise, this can even break down. So this is what you need to remember from a trend perspective, friends. So what can you do for Monday? Monday, when we are trading, friends, we have to be very clear. I am looking at this range, which is formed from the last 3-4 days. Okay, this is one range. This is the bottom, which is 81.37. All right, and this is the top which has formed. This top is at 81.77, friends. All right, and this is the closing right now. This closing of mine is at 81.51. Okay, on Monday, if spot is above 81.51, then I will not buy immediately, neither will I sell immediately. I will wait for, on Monday, I will wait. If spot is trading above 81.51, then I will wait for this level, which is 81.65. That means if spot goes above 81.65, only then I will buy. Until then, I will not trade. I will just watch. So this becomes my no trade zone for buying side. Okay. If spot is above 81.65, we will touch 81.77. If spot sustains above that, we will go 81.83, and above 81.83, we can even go to 81.9. All right, that's on the upside target. On the downside, friends, you can sell or take selling positions only above 81, below 81.37. Between 81.51 and 81.37, there is chances of bounce back. Hence, I will not take this trade. I will wait on the downside also this time. Once 87.37 breaks, my first target is going to be 81.27. My second target is going to be 81.2. And my third target can even be 81.1. Okay, and below 81.1, it can go further down to 81.80 and all those levels, friends. But let's take only a simple analysis for now and not confuse ourselves too much. So remember this trade, friends. 81.65 and above, you have to buy. 81.37 and below, you have to sell. In between, don't take any trade. Don't be in a hurry to trade. Otherwise, there are chances that you will lose money. Next week, your target should be to save capital and not to lose too much money, because volatility is going to be high. I hope, friends, you are liking my video. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you for your trade on Monday. All right, friends. Thank you so much for watching. You all have a wonderful day ahead, and we'll see you in the markets on Monday. Thank you. Bye-bye.